हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करेंगे हम एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मीन्स क्या होता है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखिए, एक्सपोनेंट मतलब कि कोई भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर, वो पावर बताता है कि जो नंबर है जिसके ऊपर पावर लगा हुआ है वो उतने बार, जितना पावर रहेगा उतने बार वो खुद को मल्टीप्लाई कर लेगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि 8 पे पावर 2 है, तो ये जो 8 है, इस 8 को हम कहेंगे कि ये बेस है। और ये जो 2 है ये 8 के ऊपर है, इसके सर पे चढ़ा हुआ है, मतलब ये पावर में है, इसको पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट इसी को कहा जाता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जिस नंबर, जिस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, चढ़ा हुआ है, उसको वो उतने बार ही, जितना एक्सपोनेंट है उतने बार ही ये खुद को मल्टीप्लाई करवाएगा। मतलब कि 8 पे पावर अगर 2 है तो 8, अगर इसको हम एलोबरेट करें तो 8 इंटू 8 होता है। अगर यही चीज़ होता 6 पे पावर 4 तो क्या होता, कोई कर देते हैं कि 6 इंटू 4, तो ये गलत है, ये गलत है आपका, ये ऐसे नहीं होगा। 6 पे पावर 4 का मतलब होता है 6 को ही जितना दिया हुआ उतना बार खुद को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब 6 खुद को ही 4 बार कर लेगा मल्टीप्लाई खुद से, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे कि 10 पे पावर दिया हुआ है 3, 10 पे पावर 3 का मतलब है ये बेस हो गया, ये बेस है और ये है एक्सपोनेंट। तो जितना एक्सपोनेंट उतना बार ये बेस खुद को मल्टीप्लाई करता है। मतलब 10 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 है तो 3 बार, 10 इंटू 10। यही अगर 6 पे पावर 2 रहता तो 6 है, बेस 6 है, एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो 6 अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 6 इंटू 6। अब यही दोस्तों, अगर 2 पे पावर 2 रहे तो कोई बोलेगा कि 2 इंटू 2 तो होता ही है, मतलब वो देख के ये बताते हैं कि 2 पे पावर 2 है, सिर्फ इसको इंटू इसको। अब यही हम बोल देते हैं कि 3 पे पावर 2 रहे तो बताते हैं 3 इंटू 2, तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। ये होगा जितना पावर है ऊपर में उतना बार ये बेस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3, ये है सही तरीका, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि हम इस बेस और एक्सपोनेंट को लिखें तो हम अगर समझने के लिए लिख सकते हैं तो ये भी हो सकता है ना कि ये एक्सपोनेंट तो कितना भी हो सकता है, ये फिक्स तो है नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि ये 2 है तो 2 ही रहेगा हमेशा, 3 है तो 3 ही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो घटते बढ़ते कोई भी क्रम में आ सकता है। और ये जो बेस है, बेस या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव भी होगा, मतलब इंटीजर। ये बेस निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव है, तो उस केस में दोस्तों क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कि बेस ए है, ए पे कोई एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है, मान लीजिए n है, n का वैल्यू हमको मालूम नहीं है और a का भी वैल्यू मालूम नहीं है। अगर a पे पावर n हो जाएगा तो कितना भी बार आ जाए n, कितना भी 2 3 4 5 6 रहे, अगर बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर बेस है, बेस अगर पॉजिटिव है तो जो ये एक्सपोनेंट का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। अगर यही आप बता दें कि अगर बेस निगेटिव हो जाएगा, a/n अगर हो जाएगा, तब क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ पे बेस कितना है, निगेटिव में है, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट तो हमको मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे। अब एक बात बताइए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ऑड होगा या इवन होगा। इवन क्या होता है भैया, तो इवन होता है, इवन वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड क्या होता है, ऑड वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑड के केस में क्या आता है। देखिए, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, तो माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। अब इसमें अगर 3 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 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 4 बार कर दिए तो
तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। अब फिर इसी को 5 बार कर दिए तो देखिए ये माइनस आ जाएगा, 6 बार कर दिए तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस कितना बार है, 2 बार है, माइनस 2 बार है तो क्या आया, प्लस आया। यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, तो 3 बार यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या आया रिजल्ट, हमको माइनस आया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार माइनस की संख्या 4 है, तो 4 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर आया 5 बार, 5 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर में फिर माइनस माइनस हो गया, और फिर इवन नंबर ये 6 बार है, 6 मतलब इवन नंबर, और 6 बार में माइनस प्लस हो जाता है। मतलब अगर हम यहाँ से शुरू करें यहाँ तक देखें तो यही सिलसिला आगे भी तो चलेगा ना, जितना बार हम लेके जाएँ इनफाइनाइट तक लेके जाएगा, वैसा ही सिलसिला चलेगा। तो इससे हम क्या रिजल्ट जान रहे हैं कि अगर बेस अगर निगेटिव में रहे, बेस अगर निगेटिव में रहे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर एक्सपोनेंट ऑड हुआ तब, है ना, ऑड हुआ तब। क्यों, अगर ये ऑड होगा तो इसको भी ऑड टर्म मान लीजिए, a पे पावर 3 है, a पे पावर 3 है, माइनस a पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू माइनस a इंटू माइनस a हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखना है, माइनस 1 2 3 बार, 3 ऑड होता है तो माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब कि अगर ऑड रहे, एक्सपोनेंट अगर ऑड रहे तब रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बेस अगर निगेटिव में रहे, अगर बेस निगेटिव में ही रहे और एक्सपोनेंट इवन हो, अगर एक्सपोनेंट इवन हो तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, है ना। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे a माइनस a पे पावर अगर 4 रहता या 6 रहता तो क्या करते, 4 बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई किए थे तो अभी देखे थे कि 4 बार करने पे माइनस को प्लस आ रहा था, 6 बार किए थे तो अभी देखे थे कि 6 बार माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा था। मतलब कि इवन टर्म में 2 बार भी माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस ही आएगा। मतलब इवन टर्म में अगर एक्सपोनेंट रहता है तो निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ऑड टर्म में एक्सपोनेंट रहेगा तो पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन निगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना तक तो आपको आ गया समझ में। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए जैसे है -2 पे पावर 4, -2 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, -2 को 4 बार करना है, सिर्फ 2 को नहीं करना है, इसके साइन के साथ करेंगे। -2 को 4 बार गुना करना है आपस में, -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना, इंटू -2। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। अभी डिजिट छोड़ दीजिए, साइन क्या है, माइनस है, तो कितना बार है, 1 2 3 4 बार। अब हमको अभी याद है कि जब 4 इवन नंबर है तो इवन नंबर अगर इवन टर्म को इवन बार माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, वो प्लस में आएगा। कैसे देखिए ना, 1 2 3 4 बार है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस फिर से प्लस ही आने वाला है। यानी इवन टर्म में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस बन जाता है, और प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा चाहे वो ऑड हो या इवन हो। ठीक है ना। अब देखिए ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लीजिए, -2 पे पावर अगर 3 हो तो क्या करेंगे। अब देखिए -2 पे पावर कितना है, 3 है, इसका मतलब क्या, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखिए हमको ये देखना है कि ये क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है, इवन है या ऑड है।
तो आप कहिए कि 3 है इसलिए ऑड है। तो ऑड है, ऑड में बताइए माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस ही रह जाता है, अभी आपने देखा था। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी देख लीजिए। लेकिन आपको याद रखना है, मान लीजिए 3 है, पावर 3 है, पावर 4 है, तब आप बता दीजिएगा कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके। लेकिन बहुत बड़ा संख्या दे देगा अगर, तो क्या कीजिएगा, उसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, यही चीज़ कि जब पावर एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें, पावर अगर ऑड में है, अगर पावर ऑड में है तो ये जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और पावर अगर इवन में है तो ये जो साइन आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ऑड में है तो साइन तो नेगेटिव आ गया। अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 आंसर हो गया। अब इसी चीज़ को अगर दे दे कि -2 पे पावर 5 बताइए क्या होगा, तो क्या करेंगे, -2 को 5 बार, -2 को 5 बार, -2 को 5 बार। अब बताइए एक्सपोनेंट ऑड में है या इवन में है, तो आप कहिएगा ये तो ऑड में है। तो ऑड में है तो माइनस को ऑड बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, नेगेटिव ही आता है, माइनस ही आएगा। अब इसका साइन का काम तो ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या बचा, डिजिट बता। अब डिजिट जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, वही आंसर होगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, -32 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये तो था ये बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे कुछ और देखते हैं, अगर फ्रैक्शन में रहा तब क्या करें। 3/4 है, इसको बोल दिया पावर 3 बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरे का होल का पावर 3 है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन एक ब्रैकेट में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका भी 3 बार और इसका भी 3 बार, न्यूमरेटर का भी 3 बार और डिनोमिनेटर का भी 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 3 को 3 बार, 3 × 3 और ये 4 × 4 × 4, ये हो गया। अगर यही दे देता 3 पे पावर 3 और 4 पे पावर 2, तो आप कैसे करते, 3 को ऊपर तो 3 बार कर लेते, ऊपर 3 बार हो जाता, और नीचे जिसका जो दिया हुआ है वो 2 ही बार होता। बस यही आपको करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। अब देखिए, जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पूरे पे पावर है, इस दोनों नंबर पे अकेला पावर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और 4 पे पावर 3। इसका भी देखिए 3 को 3 बार और 4 पे पावर 3 है तो 4 भी 3 बार। तो दोस्तों यही था फ्रैक्शन का। अब कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म आता है इसमें, क्या, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में रहे तो, अगर एक्सपोनेंट मान लीजिए 3 पे पावर 4 है और ये दिया हुआ है -3, ठीक है ना, एक्सपोनेंट किस में है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में अगर रहेगा तो सबसे पहले आपको याद करना है रेसिप्रोकल आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, मतलब कि सर जहाँ है वो सर ऊपर अगर है तो सर नीचे चला जाएगा, पैर नीचे है तो पैर ऊपर आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, सर नीचे पैर ऊपर वाला बात है। तो सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे आप लिखिएगा नहीं, बस समझिएगा। ये 3/4 है, अब इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझिए सिर्फ। देखिए अब -1 का मतलब क्या होता था, -1 मतलब होता था रेसिप्रोकल होता था ना। अब अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि -1 जहाँ भी किसी भी नंबर पे रहेगा, मान लीजिए 2 पे -1 दे दिया, तो इसका 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे है 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल दे दिया है। तो देखिए -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब सर नीचे, ऊपर वाला सर कहते हैं, नीचे वाला पैर होता है, तो सर नीचे और पैर ऊपर, तब ये माइनस हट जाएगा, मतलब कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पावर 1 है तो 1 ही आएगा, पावर को हम 1 ही लिखेंगे, तो किसी भी नंबर का एक पावर होता है तो वो नंबर वही हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि 3/4 पे -3 था, तो -3 को हम कैसे लिख सकते थे, -1 गुना 3 लिख सकते थे। तो -1 तो इस पे पावर आ गया ना, अब इस पे पावर आ गया तो पहले -1 का काम करेंगे, रेसिप्रोकल का काम करेंगे, मतलब कि
4/3। रेसिप्रोकल कैसे हुआ? सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है ना। अब इसका काम तो हो गया, अब ये बचा क्या? माइनस तो हट गया, अब बचा माइनस का मतलब ये है कि सर नीचे पैर ऊपर हटाने के लिए। अब ये इसको क्या लिखेंगे? 1 × 3। अब इसको 1 × 3 का मायने क्या होता है? सिर्फ 3 हो सकता है, 1 का कोई वैल्यू है क्या? 1 का वैल्यू यही है जो ये नंबर है। मतलब कि अगर इसको 4/3 के पावर 1 × 3 ना लिख के इसको 3 भी लिख सकते हैं। अब 3 मतलब क्या हुआ? 4 और 3 दोनों पे पावर 3 है, मतलब कि 4 3 बार और 3 भी 3 बार, है ना। 3 भी 3 बार। ये समझ गए होंगे आप। अगर नहीं तो एक और देख लीजिए एग्जाम। -2/5 पे रेसिप्रोकल 4, ठीक है ना। -4, देखिए पावर में -4 है, पावर में -4 चला गया है, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 × 4 भी लिख सकते हैं। अब -1 × 4 नहीं लिख के डायरेक्ट हम कर देते हैं कि माइनस है, यहाँ पे पावर में माइनस चला गया तो इसको हम डायरेक्ट उलट देंगे। रेसिप्रोकल हमको मालूम था तो क्या हो जाएगा? 5/2, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब ये माइनस हट जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। अब क्या होगा? 5/5 को 4 बार गुना, 5 पे पावर 4 है, 2 पे भी पावर 4 है, 5 को 4 बार गुना और 2 पे भी 4 बार गुना, इतना हो गया। ये समझ गए। अब देखिए अगर रहे जैसे कि 2/5 लिखे हुए हैं, तो अगर यही रहे कि -2/5 है और कोई पावर पॉजिटिव में है, मान लीजिए 3 ही है, तो क्या लिखेंगे? इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सिर्फ पावर पे अगर माइनस रहता है तब वो रेसिप्रोकल के टर्म में आएगा, लेकिन अगर डिजिट पे नीचे बेस पे अगर निगेटिव रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर वो एज इट इज़ जैसे रूल चल रहा है वैसे ही चलेगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा? पावर क्या है? ऑड है, यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव को ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? निगेटिव ही आएगा। देख लीजिए -2/3, ऊपर में कितना है? 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -2/3 × -2/3, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ है तो 3 बार है, तो पहले ही समझाए थे कि जब ऑड में एक्सपोनेंट रहे तो निगेटिव ही रह जाता है, इवन में रहे तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो ये निगेटिव यहाँ ऑड में है तो यहाँ निगेटिव रहेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का करते हैं तो माइनस, ये तो आ गया। अब क्या हुआ? जो बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 3 27, यही आपका आंसर हो गया। एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर पावर में माइनस रहेगा तब रेसिप्रोकल में आएगा, डिजिट में माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एज यूजुअल चलते रहेंगे। अगर यही चीज़ अगर ये 4 रहता, -2/5 पे पावर 4 रहता तो क्या हो जाता? सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या है? इवन है तो ये निगेटिव, सबसे पहले निगेटिव साइन का काम करेंगे। साइन का काम होता है तो निगेटिव जब इवन बार होगा तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। निगेटिव जब इवन बार होगा तो प्लस आ जाता है, ऑड बार में माइनस ही रहता है, लेकिन ये प्लस ही आ जाएगा और ये ऊपर वाला 4 बार गुना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट 4 दिया हुआ है इसलिए 4 बार गुना, नीचे वाला भी 4 बार गुना। मतलब जितना एक्सपोनेंट ये पूरे पे दिया हुआ है तो दोनों ऊपर नीचे दोनों 4 बार होगा। अगर प्लस यहाँ पे है, अगर ये प्लस में है तो ये ऑड रहे ये इवन रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज़ और, जैसे कि कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट पे पावर अगर 0 है, आपको मालूम होगा शायद, किसी भी डिजिट पे पावर अगर 0 हो जाता है, देखिए 2 बातें होता है। 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू आ जाता है सिर्फ और सिर्फ 1, चाहे वो कोई भी नंबर हो, बेस में कोई भी नंबर हो, चाहे वो इनफाइनाइट पे पावर 0 हो, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब कि कहने का मतलब है कि इस 1 से लेके इनफाइनाइट पे पावर, कोई भी 1 से इनफाइनाइट पे पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन अगर किसी भी डिजिट पे 2 पे पावर 1 या फिर 1 से लेके इनफाइनाइट पे पावर 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू, जो नंबर आएगा, जो नंबर रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे 2 पे पावर 1 2 ही होगा, 3 पे पावर 1 3 ही हो जाएगा, लेकिन यही अगर 0 रहेगा तो हमेशा वैल्यू 1 आएगा। अब फ्रैक्शन में भी वही होता है, जैसे कि 3/2 है, 3/2 पे पावर
1 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। और 3/2 पे पावर अगर 0 आ जाएगा, अगर 0 है तो कोई भी डिजिट हो उसका वैल्यू 0, यानी कि इसका भी 1। अगर इसको तोड़ के दिखा दें तो देखिए ये क्या होगा, 3 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0। अब 3 पे पावर 0 कोई भी डिजिट के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 2 पे पावर 0 1 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए हम इतना एक्सपैंड नहीं करके डायरेक्ट कर दिए कि पूरे फ्रैक्शन पे पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने दोस्तों 7th क्लास में पढ़ा होगा, डिजिट्स का लॉ, मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसमें पावर कुछ भी होगा, मान लीजिए 2, बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होता था, बेस वही रह जाता था और ये मल्टीप्लाई के कारण ये पावर सिर्फ आपस में जुट जाता था, और यही होता था आपका 2 पे पावर 7, यही होता था। अगर डिवाइड में है 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 अगर है तो क्या होता था, बेस तो यहाँ पे सेम है तो बेस ऐसे ही लिख देते थे, और जो डिवाइड में रहेगा तो पावर घट जाएगा आपस में, यानी कि 4/-3, 4-3 मतलब 2 पे पावर 1, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन में देखते हैं, जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख दें और 2 पे पावर 2 लिख दें, तो ये जो भी डिनोमिनेटर में रहता है, जो कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका मतलब क्या है कि वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना। ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है। अब ये कैसे होता था, डिवाइड किस में बताता था, मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाला नीचे चला जाता था 2 पे पावर 4 इंटू 1/2 पे पावर 4। अब इसको 1/2 पे पावर 4 ना लिख के हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए 2 पे पावर 2, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, तो चाहे वैसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो समझने वाली बात है कि ये डिवाइड में है तो बेस तो सेम है ना, बेस सेम है, हमको सिर्फ बेस देखना है, बेस सबका सेम होना चाहिए। बेस सेम है तो क्या होगा कि डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस हो जाता है, यानी कि 2 यहाँ भी बेस है 2 यहाँ भी बेस है, तो 2 और ऊपर वाले का पावर माइनस होगा किसका, नीचे वाले का पावर से, यानी कि 2 पे पावर 2, यही आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो है शुरुआत। अब देखिए कैसे होता है, कोई भी डिजिट है, हम तो नंबर लेके बता दिए, अगर कोई नंबर नहीं है मेरे पास, कोई भी डिजिट मेरे पास नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि कितना पावर आने वाला है, तो हम वेरिएबल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है a/b, a/b कोई फ्रैक्शन है, इसके पे कोई पावर है, वो पावर क्या है, मान लीजिए m है, इस पर कोई पावर है, मान लीजिए m है, और ये है मल्टीप्लाई में है, किसी से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी एक सेम बेस वाला नंबर है a/b और इसका भी पावर कितना है n है, तो क्या होगा, सेम बेस है यहाँ पे देखिए, और ये मल्टीप्लाई है, तो सेम बेस जिसका रहता था और वो मल्टीप्लाई में रहता था तो क्या होता था, पावर ऐड हो जाता था, पावर हो जाता था ऐड a/b, और पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, है ना। इसका रिजल्ट यही होगा। अगर डिवाइड में रहे, मान लीजिए a/b है पे पावर m है और ये डिवाइड है a/b, बेस सेम होना चाहिए, पे पावर कितना है n है, तो ये क्या हो जाता था, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, यानी कि बेस तो वही रहेगा, बेस जो है वो तो वही रहेगा, पावर में सिर्फ चेंज आएगा, क्या आएगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा m माइनस, ये ब्रैकेट में है a/b ब्रैकेट में है, और इसका a/b का पावर है m, और इसको कहेगा कि ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाद भी ब्रैकेट के पावर n है, मतलब कि पहले आप इसको करिए, पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर जितना आंसर आएगा उसका भी पावर इतना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया हुआ है और कोई डिजिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है गुना। तो पावर में भी, एक्सपोनेंट्स में भी वही हाल होता है, वही नियम लगता है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है और फिर ब्रैकेट देके एक पावर दे दिया गया है, मतलब कि इसके बीच में तो और कोई साइन है नहीं, तो रिलेशनशिप किसका निकलेगा, इनटू का, मल्टीप्लाई का, गुना का निकलेगा। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस तो सेम होने वाला है, बेस तो सेम है, पावर में डिफरेंस है, तो बेस हम लिख देंगे सेम,
ए बाई बी, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे m इंटू n, ठीक है ना। ये m बेस सेम था और इसके बीच का रिलेशन था मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना दोस्तों। इतना तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे देखो c बाई डी, ठीक है ना, a बाई बी इंटू सी बाई डी। अब देखिए यहाँ पे ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, और इस पर पावर एक दे दिया गया है m का पावर दे दिया गया है, तो ये तो डिजिट अलग अलग होने वाला है, a का वैल्यू अलग, b का वैल्यू अलग, c का वैल्यू अलग, d का वैल्यू अलग, अलग अलग होने वाला है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बाई बी के पावर m इंटू सी बाई डी के पावर m। मतलब एक बार ये पावर इसके साथ जैसे देखिए ना, देख लेते हैं 3 पे 2/3 इंटू 4/5 पे पावर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसी का एग्जांपल 2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो अंदर में ही कर लीजिए एक बार। 4 2 जा 8, अब 5 3 जा 15, 15 पे पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 और 15 इंटू 15, और देखिए 64/225, ठीक है ना। 64/225 आ गया। अब देखिए इससे इसके विधि से करके देखते हैं कैसे किए। क्या पहले क्या किए, पावर एक बार इसके साथ चला गया, एक बार इसके साथ चला गया। अब देखिए क्या करेंगे, 2/3 पे पावर 2 इंटू 4/5 पे पावर 2, यही होगा ना। तो 2 पे पावर 2 मतलब क्या, 2 को 2 बार गुना, अब 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 पे पावर 2 कितना, 3 को 2 बार गुना, तो 3 गुना 3 क्या होता है, 9 होता है। अब इंटू है तो इंटू कर देंगे, 4 पे पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 तो 16, 16 बाई कितना, 5 गुना 5 25 होता है, 25 होता है ना। अब देखिए 16 गुना 4 64, और 9 गुना 25 225 होता है। आ गया ना आंसर, उतना ही आ गया ना, वही चीज़ आ गया। तो मतलब कि अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्म में भी, अगर दोनों का पावर दिया हो तो हम दोनों के अलग अलग पावर करके भी हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखिए a बाई बी है, इसका मतलब स्लैश का मतलब बाई a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी सीधा सीधा लिख दें। अब क्या है, इसके बटा में है, बटा का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई, अब जो है सो लिख देंगे c बाई डी लिख दें। पावर कितना है, n है। अब देखिए a बाई बी, अब डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, गुना में। गुना के बाद ये क्या होता है, ये ट्विस्ट हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, d बाई सी हो जाएगा पे पावर n। अब यही देखिए जो अभी हमने देखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई बी के पावर n इंटू d बाई सी के पावर n लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों डिवीज़न में बस आपको इतना ये समझना था कि इसका कैसे ट्विस्टिंग होता है, इसके बाद तो बाकी सारा मल्टीप्लिकेशन ही है। अभी आपको न्यूमेरिकल से भी दिखाए थे, अगर ये फॉर्म में आ गया तो नंबर दे के आप निकाल सकते हैं। इसका a बाई बी है उसका माइनस n, पावर कितना है, माइनस n। अभी हम माइनस का मतलब क्या होगा, पावर पे माइनस चला गया, इसका मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है बेस में, मतलब कि b बाई ए हो जाएगा, बेस में चेंज होगा। और जैसे ही ये उल्टेगा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और पावर जो है सो रह जाएगा, और इसका आगे फर्दर सोल्यूशन निकलेगा। अगर a बाई बी का पावर 0 कर दें तो किसी भी डिजिट किसी भी फ्रैक्शन का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है, दूसरा कुछ और नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि अब मैं भी जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।